नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो पर। आपके साथ हम हैं नकीब जी। आप आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पूरे विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और इस बीच गोड्डा में ग्रीन गोड्डा क्लीन गोड्डा के तत्वाधान जो है कि जिस तरीके से दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया गया था कि 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर जो है कि पूरे जिले यानी कि गोड्डा नगर में जो है 100 से भी अधिक पौधे को रोपण करना यानी कि पौधे को लगाना है। और उनको लेकर जो है कि आज पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर जिले में जो है कि लगभग सैकड़ों से भी अधिक पौधे लगाए गए और कारगिल चौक से लेकर नाहर चौक तक पैदल यात्रा निकाला गया, जिसमें गोड्डा के अलग अलग कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राओं सह शिक्षक और गोड्डा के तमाम युवा समाज सेवी और सभी लोग यहां पर शामिल हुए। और लगातार जो है कि जिस तरीके से गोड्डा से कारगिल चौक से लेकर और नाहर चौक जिस तरीके से पैदल यात्रा निकला, तो उनमें से जितने भी छात्र छात्राएं जितने भी लोग उस पैदल यात्रा में शामिल थे, कहीं ना कहीं वो एक मैसेज दे रहे थे, वो सभी को मैसेज दे रहे थे, सभी लोगों को मैसेज दे रहे थे कि धरती को बचाना है तो पेड़ को लगाना है। और इसको लेकर ग्रीन गोड्डा और क्लीन गोड्डा का क्या कुछ कार्यक्रम रहा, आज कितने पौधे लगाए गए, कहां कहां क्या कुछ कार्यक्रम रहा और इस विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये सारी चीज जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविटीज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सचिव मोहम्मद कामरान है। कामरान जी, क्या कुछ कहिएगा आज विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर गोड्डा के कारगिल चौक से नाहर चौक तक आप लोगों ने पैदल यात्रा किया और इस बीच आप लोगों ने लोगों का संदेश देने का प्रयास किया कि धरती को बचाना है तो पेड़ लगाना है। और किन किन स्लोगन के साथ आप लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत की और कैसे विश्व पर्यावरण दिवस को देख रहे हैं? सबसे पहले द फॉलो अप को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक संदेश की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने चारों तरफ कैमरा घुमाएं और ये इससे बड़ा संदेश कुछ नहीं हो सकता है। आज आप जहाँ खड़े हैं, एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और आप सुकून महसूस कर पा रहे होंगे, ये बैकग्राउंड में आवाज़ महसूस कर पा रहे होंगे, ये एहसास आपको अपने घर पे रोड पे नहीं मिल सकता होगा। क्यों ना हम ऐसा नगर बनाएं, क्यों नहीं हम ऐसा एक नगर बनाएं, एक अपना शहर बनाएं जिसमें हर जगह नेचुरल ही नेचुरल चीज़ें हो और हम लोग एक अच्छी सांस ले सकें। ऐसे छोटे छोटे बच्चे अपने भविष्य में अपने भविष्य को एक उज्जवल भविष्य की तरह देख सकें। आप देखिए कि अभी आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पीठ में बैग होता है। मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन आएगा, अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो बच्चे बैग के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके चलेंगे। वो भी दिन दूर नहीं है। और मैंने आपको ये भी कहा था 10 साल के अंदर, मैंने प्रेडिक्शन कर दिया है, आप ऐसे ही प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो 10 साल के अंदर आपके हर कदम पे प्लास्टिक होगा। तो सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक्स होते हैं उसको बायकॉट करिए, उन चीज़ों को बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। आप अपने घर से बैग, जूट बैग, कपड़े के बैग को लेके निकलिए और खुद जागरूक होइए। क्योंकि देखिए, आप अगर जागरूक नहीं होते ना तो ऐसे बच्चे जागरूक कैसे होंगे? आज हम इस मुहिम से नहीं जुड़ेंगे तो मैं अपने बच्चे को क्या मैसेज दूंगा कल? ये बड़ी बात है। आज जो इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, इनका एहसास उनको आज से 5 साल 10 साल के बाद होगा, रियलाइज़ होगा। इसी मुहिम के साथ मैंने काफ़ी चिंतन किया और इस मुहिम में कदम बढ़ाया। आज एक आवाज़ उठाया और मेरे साथ हज़ारों आवाज़ जुड़ गई हैं आज। और आशा करते हैं आने वाले समय में लाखों आवाज़ हो, करोड़ों हो और सब लोग अपने पर्यावरण के लिए बात करें। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपका पैसा कमाना, आपका सड़क बनाना, आपका नाला बनाना, ये सेकेंडरी है। मेरे हिसाब से बेसिक काम ये है, वो तो होना ही चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए बेसिक काम है पेड़, जल संचय, प्लास्टिक को इग्नोर करना, सफाई करना, ये प्राइमरी है। इन चीज़ों पे आप लोग सब लोग हाथ आगे बढ़ाएं, बढ़ चढ़ के भाग ले। आज हमारे साथ इतने गणमान्य लोग हैं, जुड़े हैं, ये बहुत मुझे फ़ख्र होती है कि आज मेरे मुहिम पे ऐसे लोग जुड़े हैं। और आज मैं बता दूं, आज ये जो भीड़ आप देख रहे थे, और ये भीड़ एक मुहिम से शुरुआत हुई थी और आज ये क्रांति का रूप ले लिया है जो कभी नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। और हम लोग आगे भी सारे जितने समाज सेवी हैं, शिक्षक गण हैं, सबके साथ मिलके आगे भी हम लोग इन चीज़ों को आगे बढ़ा के इस कार्य को करते जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बच्चू झा हुआ। और जैसे कमरान जी ने जो अब बताया कि सबसे पहले हम लोग को पर्यावरण को लेकर चलना है, पर्यावरण हमारे जीवन के लिए क्या अंग है। जैसे बताया कि कुछ वो समय नज़दीक है जब बच्चे जो किताब लेके जाते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग को जागरूक होना होगा, खुद हम लोग को जागरूक होना होगा कि हम लोग प्लास्टिक को दूर भगाना है तो अपने आप में सुधार लाना होगा। जो चाहे दुकान हो, मार्केट हो, कहीं भी जाते हैं या घर के में हम लोग जो यूज़ करते हैं तो उसको भी हम लोग एडवाइट करें कि नहीं, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है। सब हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाना चाहिए। हमारे पिताजी पर्यावरण के बहुत बड़े मतलब प्रेमी थे, उन्होंने 108 पेड़ अपने गोड्डा जिला में लगाए हैं, जिससे आप बहुत जगह पे अजीत भैया जानते हैं इस बात को लेकर।
तो मैं उनका पुत्र हूँ, पर्यावरण प्रेमी का पुत्र हूँ, तो मुझसे निश्चित रूप से पर्यावरण से स्नेह और है। और मैं एक लक्ष्य लेके जाता हूँ यहाँ से, आज एक वचन भी लेता हूँ। तो मैं भी पर्यावरण दिवस में एक वचन लेता हूँ कि पिताजी ने 108 लगाया, तो मैं कोशिश करूंगा कि 1008 लगाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम गाड़िया। क्या कुछ कहिएगा आज जो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कारगिल चौक से नाहर चौक तक यानी कि लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बीच लंबी पैदल यात्रा निकाला गया, जिसमें अलग अलग कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राएं और शिक्षक और आप सभी शामिल हुए। तो इस विश्व पर्यावरण दिवस को आप कैसे देख रहे हैं, जहां एक और पेड़ों की कटाई लगातार धड़ल्ले से जारी है और एक और आप लोगों ने लगभग सैकड़ों से भी अधिक पेड़ों को लगाया, कौन कौन से पेड़ लगाए और विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहिए? एक ही मात्र लक्ष्य सबों का था कि जनमानस में जागरूकता होनी चाहिए। हम आज जगें, कल जगें, 10 दिन बाद जगें, जगना तो हमें पड़ेगा। और एक पेड़ अगर हम सभी लगाते हैं, एक पेड़ अपने जीवन काल में अगर लगाकर उसका संरक्षण करते हैं, तो फिर से ये जो भारत धरती, जो हरियाली धरती कहा जाती है, झारखंड तो खास करके झारखंड बना ही है जाके वनों के कारण कि इतनी ज़्यादा यहाँ वन है। और पेड़ों की जो यहाँ अभी झारखंड बनने के बाद जो छटाई यहाँ की हुई है, तो वो तो हम सभी जानते हैं, हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन हम लोग का एक ही ध्येय है कि हम लोगों जनमानस में एक जागरूकता लाएं, जनमानस के इस पे, क्योंकि आज नहीं तो कल वृक्ष तो लगाना ही पड़ेगा, जल संरक्षण हमें करना ही पड़ेगा। तो हम मुहिम आज से ही शुरुआत करें और एक पेड़ अपने जीवन काल में अवश्य लगाएं। हम आपके माध्यम से बस यही अपील करना चाहेंगे और उसका संरक्षण करें। एक पौधे को अगर आज हम जो भी आम के फल खा रहे हैं, लीची खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, हमने वो पेड़ नहीं लगाए हैं, हम उसको पा रहे हैं, लेकिन उसका कर्ज हम कैसे चुका सकते हैं? हम भी कोई एक फलदार वृक्ष लगाकर और हम आने वाले अपनी पीढ़ी के लिए वो उस यादगार को छोड़कर जाएं, जो कि आने वाली पीढ़ी हमारी आम खा पाए, लीची खा पाए, अमरूद खा पाए, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस एक ही मात्र मेरी लोगों से गुजारिश होगी कि आप सभी एक पौधा जरूर लगाएं अपने जीवन काल में और उनका संरक्षण करें। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन कौन से पेड़ लगाए गए? सैकड़ों पेड़ आप लोगों ने नगर क्षेत्र में लगाया, तो उनमें से कौन कौन से पेड़ लगाए गए और किस उद्देश्य से इनको लगाया आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस मुहिम में जुड़े सारे युवा साथियों को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा और इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने एक जो है एक मुहिम चलाया है। और यह हमारे शहर के लिए एक सुखद अनुभूति है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे युवा साथियों में एक सामाजिक चेतना की जागृति हुई है, निश्चित रूप से इसका परिणाम शहर को मिलने वाला है। और हम पर्यावरण की रक्षा जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक कोई निकाय और कोई कोई संस्था नहीं कर सकती। हम सबको जागरूक, आज हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर आम, महोगनी, चंदन और जट्रोपा जो है, उसके बाद में छतवन, इन प्रजातियों का काष्ठ और फलदार प्रजातियों का हम लोगों ने आज वृक्षारोपण किया है। और आप देख रहे हैं ये हरियाली, किसी ने प्रयास निश्चित रूप से किया होगा, तभी आप इस जगह हरियाली देख रहे हैं। तो यह प्रयास हम लोग को निरंतर करना है और हम लोगों को अपने आप करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। तो यह संदेश हम लोगों ने आज दिया है कि और हम लोग सब लोगों को, सिर्फ हम लोगों ने वृक्ष नहीं लगाया, वृक्ष लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। और उस सिर्फ वृक्ष नहीं लगाना है, वृक्ष को बचाना भी है, ऐसा हम लोगों ने संदेश दिया है। और यह मुहिम चलता रहेगा और हम लोग निश्चित रूप से इस शहर को क्लीन गोड्डा और ग्रीन गोड्डा बनाने का जो मुहिम हमारे कमरान जी ने लिया है और युवा साथियों ने लिया है, यह निश्चित रूप से सफल होगा। इसीलिए कि युवाओं का साथ है तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे और आप सबों का सहयोग है, निश्चित रूप से हम सफल होंगे। मैडम, कैसे देख रहे हैं पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम अलग अलग विभागों में किया गया, लेकिन ग्रीन गोड्डा क्लीन गोड्डा के तहत लगभग सैकड़ों पौधे को लगाया गया, सैकड़ों पौधे को रोपण किया गया, उनको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, पर्यावरण का जो अभी स्थिति देख ही रहे हैं, चारों तरफ प्रदूषण और जो माहौल हो गया है अभी, उससे हम समस्त जनजीवन प्रभावित हुआ है। न केवल मनुष्य बल्कि सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और पक्षी और जल जीव सब प्रभावित हो रही है। एक कहने का मतलब है कि पूरी पारिस्थितिकी बिगड़ चुकी है। तो उस पारिस्थितिकी को बैलेंस में करने के लिए जागरूकता तो बहुत जरूरी है। हम जिस शहर में रहते हैं वो शहर में आसपास 2 जंगली क्षेत्र बहुत ज्यादा है, सुंदर पहाड़ी और बुआरी जोर, और इसका दुष्परिणाम वहाँ भी देखने को मिल रहा है। मैं जिस संस्था से बिलोंग करती हूँ, आज मुझे भी यहाँ मौका मिला, मेरी अभिव्यक्ति फाउंडेशन की तरफ से मैं हूँ,
तो मैं सुंदर पहाड़ी को अभी अपना वर्किंग एरिया बनाई हूँ और वहाँ पे मैं लोगों में फलदार वृक्ष जो उनके परंपरागत भोजन है जिसके द्वारा वो लोग जीविकोपार्जन करते हैं उसको प्रमोट कर रही हूँ। जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है तो निश्चित है कि हम लोग सब साथ हैं इनके मुहिम में और हमें आशा है कि हम सफल होंगे। और अगर हम केवल वृक्ष न लगा के उसके देखभाल और उसके फिर भी हम लोग सब एकजुट हैं, इसके लिए रेगुलर मीटिंग मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। और हमें आशा है कि कमरान जी जैसे लीडर है हम लोग के साथ में और हम जैसे जो अंदर दबी हुई जो हम लोगों के अंदर में प्रेरणा है वो निकालने के लिए अगर कोई प्रोत्साहन मिलता है तो हमें अच्छा लगता है। और हम लोग तो करते ही आ रहे हैं शुरू से, लेकिन आज जो ये टीम बना है तो निश्चय बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ और हम लोग सब एक साथ रहेंगे इस मुहिम में। आज पूरे गोड्डा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अलग अलग विभाग के कार्यालयों में जो है कि पर्यावरण दिवस मनाया गया। पौधे को लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया गया, कई जगह पर जागरूक करके पर्यावरण दिवस मनाया गया। लेकिन ग्रीन गोड्डा क्लीन गोड्डा के तहत जो कार्यक्रम हुआ जिले भर में, उसमें पहला कार्यक्रम यह हुआ कि गोड्डा के कारगिल चौक से नाहर चौक तक लंबी पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें से सैकड़ों छात्र छात्राएं और गोड्डा के युवा और अलग अलग समाज से अलग अलग जगहों से लोग शामिल हुए और उसमें लोगों को एक मैसेज देने का काम किया कि धरती को बचाना है तो पेड़ लगाना है। और उनके साथ साथ जो है कि गोड्डा नगर क्षेत्र में सैकड़ों प्रजाति के पेड़ जो है वो लगाए गए ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे, ताकि वातावरण शुद्ध रहे, एनवायरमेंट और अच्छा हो सके, नगर और अच्छा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे फॉलो अप। धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in